हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। मैं जगन्नाथ सर, लिटिल फ्लावर हायर सेकेंडरी स्कूल गोदरीपारा, चिरमिरी कोरिया से। अब आपका जो पिछले साल जो रूटीन रहा वही रूटीन इन साल भी रहेगा। आपको ऑनलाइन पढ़ाई इन साल भी चलेगा, 2021-22 में भी। जैसे आप 20-21 में पढ़े थे उसी तरह से ऑनलाइन की पढ़ाई आपको इन साल भी करना है, क्योंकि शासन की तरफ से अभी तक ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं आया है कि आपको स्कूल में बुलाया जाए और स्कूल में बुलाने के बाद आपको बैठा करके पढ़ाया जाए। इसलिए आप एकदम अलर्ट हो जाइए और एक तैयारी में रहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस इन साल लिटिल फ्लावर हायर सेकेंडरी स्कूल के माध्यम से जिस ऐप में पढ़ते थे उसी ऐप में पढ़ना पड़ेगा। और ऑनलाइन क्लास आपको कल से शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप एक भी क्लास मिस्टेक करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। कल आप एक भी क्लास मिस्टेक करते हैं, आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस विषय वस्तु से यदि आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तो आप कल पेरेंट्स को बोलेंगे, पेरेंट्स स्कूल आएंगे, फिर हम लोग को बोलेंगे कि सर आप लोग का ऑनलाइन क्लास इस सब्जेक्ट का नहीं हुआ, इस विषय का नहीं हुआ। तो उसमें पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, वो सब गलती आपकी है, क्योंकि आपको अलर्ट रहना है और आप घर बैठे ऑनलाइन का क्लास जरूर करिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस क्लास 1 से KG 1 से क्लास 12 तक कल से शुरू होने जा रहा है। और आपको टाइम टेबल समयानुसार आज या कल में पोस्ट कर दिया जाएगा। जिस सब्जेक्ट का जब क्लास है आप ऑनलाइन जुड़ जाइए। यदि आपको भविष्य की चिंता है, आपको पढ़ाई की चिंता है, आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहिए और ऑनलाइन क्लास का घर से ही आनंद लीजिए, क्योंकि इन साल बहुत ही सीरियसली आपको बताया जा रहा है कि इन साल ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन आपके टेस्ट भी होंगे। अब जैसे क्लास 10th में भी देखिए जनरल प्रमोशन हो गया, लेकिन आपसे इतना बार बार निवेदन किया जाता था कि आप असाइनमेंट जमा करिए, असाइनमेंट जमा करिए। आपने जमा किया और आप 90+ का रिजल्ट ले लिए। यदि आप असाइनमेंट जमा नहीं किए होते तो आपका रिजल्ट रुक जाता। उसी प्रकार इन साल भी ऑनलाइन पढ़ाई कल से चालू हो जाएगा और ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से ही आपका पूरे एग्जाम कांटेक्ट किए जाएंगे, नोट्स तैयार किए जाएंगे। और यदि आप किसी भी क्लास को, किसी भी सब्जेक्ट को मिस करते हैं तो आप स्वयं की जिम्मेदारी होंगे। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा श्री गणेशाय नमः करता हूँ, क्योंकि ये मैं वीडियो दूंगा और कल से ऑनलाइन आप जुड़े रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस चालू हो जाएंगे। तो आज का एक छोटा सा टॉपिक है व्याकरण से, जिसका नाम है संधि। तो संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना। आप इतिहास में भी, हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि ताकन समझौता, ये समझौता, ये संधि हुआ, वो संधि हुआ। तो संधि का मतलब होता है जोड़ना। आप दो शब्दों को जैसे जोड़ देंगे तो उसमें एक संधि हो जाता है और उसका एक विकार पैदा होता है। जब वो विकार पैदा जब होता है तब जाकर के वो संधि हो जाता है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल, विद्या प्लस आलय। आलय, तो अब देखिए, एक विद्या भी शब्द है और एक आलय भी शब्द है, और ये दोनों शब्द जो है अलग अलग है। अब ये दोनों शब्द को हम लोग संधि करेंगे। आप देखेंगे राजनीति में भी दो दो देश का संधि हो जाता है। संधि मतलब मिलाप हो जाता है और दोनों देश का नियम एक कानून में बन जाता है, और उससे दोनों तरफ की बातें जो निकलने के बाद आती है
तो एक अलग उसमें विचार निहित होता है। उसी प्रकार ये दोनों शब्दों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो विद्या प्लस आलय, तो एक विकार पैदा होगा, और विकार पैदा होगा एक सार्थक शब्द जिसका नाम होगा विद्यालय। विद्यालय, तो ये जो एक सार्थक शब्द बना यही संधि, इसी को हम लोग संधि कहते हैं। और विद्या प्लस आलय जो हुआ ये विच्छेद होता है, इसको हम लोग संधि विच्छेद आप सुने होंगे। आप जैसे 9th 10th 11th 12th में आप जाएंगे कंपटीशन के एग्जाम देने, तो उसमें भी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न पूछता है, तो उसमें आपको ये नहीं पूछेगा कि संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि का क्या क्या परिभाषा है, वो सब आपको पूछेगा नहीं। वहां पर आपको मात्र एक दे देगा, जैसे विद्याधन आलय, विद्याधन आलय दे दिया और बोलेगा कि ये किस संधि का उदाहरण है, तो आप वहां चकरा जाएंगे, और उसी में आपको 1 नंबर 2 नंबर जो भी मिलना है, आपको टिक भी लगाना है। तो विद्याधन आलय, अब जब आप पूरे संधि को विस्तृत रूप से पढ़े रहेंगे तब जाकर के आपको पता चलेगा कि विद्याधन आलय किस संधि का उदाहरण है। यदि आप विस्तृत जानकारी, विस्तृत पढ़ाई इसके बीच में नहीं किए हैं तो आप विद्या प्लस आलय, अब आप किसी भी संधि में टिक लगा देंगे, स्वर संधि में भी लगाएंगे कि व्यंजन में लगाएंगे कि विसर्ग में लगाएंगे, ये आप उस समय कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो संधि का आपको विस्तृत जानकारी के लिए मैं अगले भी जब क्लास लूंगा तो आप जुड़े रहिएगा, उस क्लास में भी मैं संधि का पूरा डिटेल्स बता दूंगा। लेकिन मैं अभी आपको एक थोड़ा सा इसका पहचानने का बता रहा हूँ कि विद्याधन आलय, देखिए ये प्लस है और प्लस ये जो धन का साइन है, यहाँ पर यदि आपका ये अ मतलब होता है स्वर, स्वर वर्ण। अब आपको स्वर वर्ण का ज्ञान होना चाहिए। स्वर वर्ण क्या होता है? स्वर वर्ण, तो स्वर्ण वर्ण होता है जैसे आ ई, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ओ अंग आ, ये स्वर वर्ण होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यदि धन यानी प्लस के बाद कोई स्वर वर्ण आ जाता है, स्वर वर्ण आता है, तो हम उसको स्वर संधि में डाल देते हैं। यदि स्वर वर्ण नहीं आता है तो आप उसको स्वर संधि में नहीं रखेंगे। अब जैसे एक और उदाहरण देखिए, जैसे होता है, आपको मैं बताता हूं, मना धन रथ। अब देखिए ये मना धन रथ, अब पूछेगा कि ये कौन सा संधि है, तो मना धन रथ में जब आप जाएंगे तो देखिए प्लस के बाद ये आया, ये स्वर्ण वर्ण नहीं आया, ये आया व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण आया। अब ये व्यंजन वर्ण में यदि प्लस के बाद आता है और ये व्यंजन वर्ण के बाद पहले यदि कोई ये विसर्ग आता है, ये देखिए विसर्ग, विसर्ग आ गया, तो जब ये विसर्ग आ जाता है, इसको विसर्ग बोलते हैं, विसर्ग, विसर्ग, तो आप आंख बंद करके बोलिए कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो आपने स्वर संधि का देखा, प्लस के बाद आपका वो आ गया, क्या बोलना चाहिए, स्वर वर्ण, तो आप उसको स्वर संधि में डाल दिए। यदि विसर्ग आ गया तो उसको विसर्ग संधि में डाल दिए, आपका 1 नंबर नीचे गया। अब मुख्यतः एक और संधि जैसे होता है व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि का जैसे देखिए एक उदाहरण बताता हूं, जगत धन ईश, ये जगत धन ईश, तो आप बोलेंगे कि सर जगत धन ईश यानी प्लस के बाद ई जो है ये तो स्वर वर्ण आ गया, तो ये भी स्वर संधि में ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आपको
याद करके दिमाग में ये बात रखनी पड़ेगी कि व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है। तो आप जितने भी उदाहरण व्यंजन संधि का देखेंगे, यदि व्यंजन संधि का उदाहरण देखते हैं तो व्यंजन संधि की पहचान, व्यंजन संधि की जो पहचान होती है वो होता है ये हलंत। ये हलंत जो लगा हुआ है ये व्यंजन संधि बताता है। व्यंजन संधि, क्योंकि ये व्यंजन संधि, ये हलंत जब लगा रहेगा तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण कहलाएगा। और जितने सारे आपको संधि से रिलेटेड मिलते हैं तो मुख्यतः अभी हमने आपको 3 ही संधि बताया। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग। ये 3 ही संधि का हमने उदाहरण बताया। लेकिन अभी हम जब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास जब लेंगे, आगे क्लास जब हम लोग ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो इनके भेद के बारे में बताएंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं और वो स्वर संधि के कौन कौन से भेद कहे जाते हैं। व्यंजन संधि का भी आपको डिटेल्स में बताया जाएगा, फिर विसर्ग संधि का भी डिटेल्स में बताया जाएगा। क्योंकि अभी आपका क्लासेस कल से शुरू होगा और आपको टाइम टेबल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप टाइम टेबल के अनुसार आपको बीच में लंच का भी व्यवस्था दिया गया है। आप घर में लंच कर लीजिए, फिर आप अपना मोबाइल लेकर के जुड़ जाइए। यदि आप नहीं जुड़ते हैं, आप सक्रिय होकर के नहीं ध्यान देते हैं तो आपका लॉस होगा और उसका खामियाजा आप ही भुगतेंगे। फिर आप ये नहीं बोलेंगे कि स्कूल में ऑनलाइन का पढ़ाई नहीं हुआ और इस सब्जेक्ट का पढ़ाई नहीं हुआ, क्योंकि ये ऑनलाइन सभी बच्चे कल से जुड़ जाएंगे और जो भी इसमें मिस्टेक होता है, जो भी आप मान लीजिए नहीं किसी कारणवश जुड़ते हैं तो आपकी कमी है, इसलिए आप उस कमी को दूर कर लीजिए। अभी आपके पास समय है 12 घंटे का और कल से तैयारी हो जाइए ताकि आपका हर विषय का अध्यापन कार्य सुचारू रूप से चलता रहे और अच्छे से एग्जाम कॉन्टेक्ट करते रहिए और अच्छे नंबर से पास होते रहिए। मेरे तरफ से ही आपके लिए शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।